प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग लेकर के प्रेजेंट हूं। यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है इज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। जो फर्स्ट फ्लाइट है इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लियाम ओ फ्लैटी और जो दूसरा है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों कहानी को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड। प्यारे बच्चों देखिए लिखा हुआ बिफोर यू रीड सिंस द अर्लीस्ट टाइम humans have a dream of conquering means so that to win the skies are two stories about flying. First, a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? And second, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who's help him? It means सिंस अर्लीस्ट टाइम मीन्स बहुत समय पहले से ही मनुष्य के कह सकते हैं एक स्वप्न है कि आकाश पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। मनुष्य का स्वप्न है कि हम आकाश पे कैसे विजय प्राप्त करें। ये मनुष्य का बहुत समय पहले से ही एक स्वप्न है। और यहाँ पे दो कहानियाँ दी गई हैं अबाउट फ्लाइंग मीन्स उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ यहाँ पे दी गई हैं। और पहला है एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है और वो किस प्रकार हाउ डज ही कनक्वेयर मीन्स आपको मैंने बताया बिन विजय प्राप्त करता है इस फियर, कैसे वो अपने इस डर पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरा है ये पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, एक पायलट है जो तूफानी बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी हेल्प करता है, कौन उसकी मदद करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट में से पर्सनिफाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स हिज मीन्स यहाँ पे जो शब्द आया है ये सीगल यंग सीगल के लिए है। अब आइए यहाँ ये जो पहली जो कहानी है इसमें यह एक यंग सीगल की कहानी है। यंग सीगल के बारे में राइटर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और यंग सीगल के फैमिली में, जिस प्रकार हमारे फैमिली में भाई बहन माता पिता होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर होते हैं, ऐसे ही यंग सीगल के फैमिली में 6 मेंबर हैं, उसके माता पिता और 3 बेटे और 1 बेटी। इट मीन्स ये जो है ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा है और इसके 2 बड़े भाई और 1 छोटी बहन, जो कि पहले ही दिन उड़ान भर लेते हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है ये उड़ने से डरता है और नीचे विशाल समुद्र देख करके डर जाता है कि कहीं मैं इस लेज से अगर नीचे गिरा, मेरे पंख अगर काम नहीं करेंगे तो मैं नीचे गिरूंगा और इस समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। तो अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा कदम आगे बढ़ाता है, फिर पीछे खींच लेता है। और इसके जो भाई बहन हैं वो इसे कहते हैं कि, और इसके पेरेंट्स भी इसे कोसते हैं, ताना मारते हैं और कहते हैं ये कायर है, निकम्मा है, डरपोक है, तमाम इसे ऐसे स्टंट करते हैं, ताना मारते हैं। तो यहाँ तक कि सब लोग एक दिन पहले ही जब उड़ जाते हैं और ये बेचारा फिर अकेले उसी लेज में, उसी आप देखे होंगे लेज यहाँ पे लिखा हुआ है ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और है ए क्लिप इस चट्टान में आप देखे होंगे जो समुद्रों में खूब जो तीखी चट्टानें होती हैं, जो खड़ी चट्टानें होती हैं, ऊंची खड़ी चट्टानें, उसमें एक ऐसे सेल्फ यहाँ पे होल होता है और क्या कह सकते हैं वहाँ कुछ पक्षियाँ जो रहती हैं अपना घोंसला बना करके, तो वहाँ पे लेज उसी को कहा गया जहाँ पे पक्षी सुरक्षित ऐसे रहते हैं किसी स्टोन वगैरह के नीचे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं।
The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. Means इसके दो भाई और एक छोटी बहन एक दिन पहले ही उड़ जाते हैं, लेकिन जो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, लेकिन जो ये यंग सीगल है, ये जो समुद्री पक्षी यंग सीगल, ये अकेले उसी अपने लेज में बैठा हुआ है। और इसके जो दो भाई बहन हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, अपनी उड़ान कंप्लीट कर चुके हैं एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, लेकिन ये उनके साथ नहीं उड़ा क्योंकि इसे डर लग रहा था, ये उनके साथ नहीं उड़ा। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारे या किनारा, टू ब्रिंक ऑफ द लेस and attempt to flap his wings, he became afraid. It means यह थोड़ा उड़ने का प्रयास करता है, थोड़ा आगे जब बढ़ता है किसी तरह, तो किनारे जब जाता है, लेज के किनारे एकदम जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो इसे डर लग जाता है। और फिर नीचे देखता है कि द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स होता है विस्तार, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनीथ, बेनीथ में नीचे देखता है कि हमारे नीचे समुद्र का कितना बड़ा फैलाव है, कितना बड़ा विस्तार है, और सोचता है कि अगर मैं यहाँ से उड़ूँगा और कहीं मेरे पंख काम नहीं करेंगे तो मैं डूब के मर जाऊँगा, इसी समुद्र में गिरूँगा और फिर इसी समुद्र में कितनी ऊंचाई से इसी में गिरूँगा और डूब के मर जाऊँगा। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और कहता है कि कितना दूर दूर तक ये समुद्र फैला हुआ है। डाउन मीन्स नीचे, माइल्स डाउन मीन्स नीचे, मीलों दूर दूर तक ये समुद्र फैला हुआ है, लंबी, यू कैन से दैट, दूर दूर तक काफ़ी लंबाई में और कोसों दूर तक, मीलों दूर तक केवल समुद्र ही दिखाई दे रहा था। तो ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो ये फील करता है कि काश शायद मेरे जो विंग्स हैं, जो मेरे पंख है, वो कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, फिर जहाँ पे वो रात में सोता है वो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन बैक, इसलिए वो अपने सिर को बेंड कर लेता है, सिर को झुका लेता है और फिर से वो अपने होल में चला जाता है। वो अपने मैंने बताया कि जहाँ पे लेज होता है, लेज मीन्स एक ऊंची खड़ी चट्टानों में जो पक्षियाँ रहती हैं निवास स्थान, वहाँ पे फिर अपने उस सुरक्षित स्थान पे चला जाता है, अपने होल में चला जाता है जहाँ पे वो रात बिताता है। Where he slept at night, जहाँ पे वो रात अपनी बिताता है। और उसके बाद क्या होता है, even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, it means कहता है यहाँ पे देखिए राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि इसके जो दो भाई और जो इसकी छोटी बहन, उनके पंख इससे छोटे थे, शॉर्टर देन हिज ओन, इसके पंख से उनके पंख छोटे थे। और रैन टू द ब्रिंक, जो किनारे आए और फ्लैप देयर विंग्स, और पंखों को अपने फड़फड़ा करके एंड फ्लू, और उड़ गए। लेकिन ये जो यंग सीगल है, ही फेल्ड टू मास्टर ऑफ करेज, मास्टर ऑफ करेज मीन्स होता है बच्चों जुटा पाना, मास्टर ऑफ मीन्स होता है जुटा पाना, इकट्ठा करना। लेकिन ही फेल्ड टू मास्टर ऑफ करेज टू टेक दैट प्लग विच अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, इट मीन्स यह साहस जुटाने में असफल रहा, इस साहस जुटाने में साहस नहीं जुटा पाता है और साहस जुटाने में असफल रहा। और उसके बाद एंड दैट प्लग विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, और यह बहुत ही निराश प्रतीत हो रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और इसके बहुत ही डिसपॉइंटेड लग रहा था, बहुत ही निराश दिखाई दे रहा था, बहुत ही निराश हो गया था। लेकिन इसके जो फादर एंड मदर थे, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, लेकिन इसके जो पेरेंट्स थे
वो इसके आस पास ही मंडरा रहे थे, इधर उधर इसको देख रहे थे कि कहीं कोई इसके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है, कहीं इसकी जान को खतरा तो नहीं है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसके आसपास ही मंडरा रहे थे और उसे पुकार रहे थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, और फिर इसको पुकार रहे थे। और श्रीली मीन्स होता है तीखी आवाज़ में, इसे पुकार रहे थे, तीखी पतली आवाज़ में इसे पुकार रहे थे। एंड अप ब्रेडिंग हिम, और इसे फटकार रहे थे, डांट रहे थे कि तुम कायर हो, तुम निकम्मे हो, डांट फटकार रहे थे और धमकी दे रहे थे। थ्रीटिंग मीन्स होता है धमकी दे रहे थे कि टू लेट हिम स्टार्व, कि इसे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे और तुम भूख से मर जाओगे। कह रहे थे कि हम लोग इसे छोड़ देंगे यहीं पे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कह रहे थे कि तुम इसी लेज में मर जाओगे। अनलेस ही फ्लू अवे, कहते थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम लोग तुम्हें यहीं छोड़ देंगे और तुम यहीं भूख से मर जाओगे, कोई तुम्हें खाने पीने का नहीं देगा कुछ, कब तक आप हम सब पे डिपेंड रहेंगे। तो वास्तव में एक समय होता है सब मनुष्यों का, बच्चों का, पशु पक्षियों का, सभी के पेरेंट्स इसी वेट में रहते, इसी प्रतीक्षा में रहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पैर पर खड़े हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे पक्षी इतना सोचता है तो हम सबको भी सोचना चाहिए कि हमें अपने पैर पर जरूर खड़े होना चाहिए, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसके पेरेंट्स इसे धमकी दे रहे हैं, डांट फटकार रहे हैं और इसे बुला रहे हैं कि बेटा उड़ने का प्रयास करो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम सब कितना तुम्हें खिलाएंगे। अब एक यहाँ पे देख सकते हैं समय होता है बच्चों को पालने पोसने का, तो इसके पेरेंट्स यही बात उसको धमकी दे रहे थे। लेकिन फॉर द लाइफ, लेकिन वो जान बचाने के लिए, फॉर द लाइफ मीन्स जीवन के लिए, फॉर द लाइफ मीन्स जान बचाने के लिए, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये वहाँ से मूव नहीं करता है और वहीं पर वो ठहरे रहता है। और इसके बाद दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये सब घटनाएं 24 आवर मीन्स 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से लेकर के अब तक उसके पास कोई नहीं आया, इसके भाई बहन ना ही इसके पेरेंट्स, कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brother and sister, और वो सारा दिन देखता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं इसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं एंड परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें परफेक्टिंग कर रहे हैं। परफेक्टिंग मीन्स होता है पूर्ण करना या निपुण करना, और देख रहा है यंग सीगल कि उन्हें, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें परफेक्टिंग कर रहे हैं, मीन्स उन्हें परफेक्ट बना रहे हैं, उन्हें की स्किल, उन्हें की आर्ट उन्हें सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें शिक्षा दे रहे हैं कि हाउ टू स्किम। इट मीन्स स्किम मीन्स होता है बच्चों सतह को छूते हुए उड़ना, सतह को छूते हुए निकल जाना, ऐसे सतह को छूते हुए जो उड़ते हैं तो सिखा रहते हैं। एट द वेव्स मीन्स लहर के ऊपर, ऐसे सतह मतलब पानी की सतह को छूते हुए कैसे उड़ा जाता है, ये सब सिखा रहे थे, कला सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए डाइव लगाया जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचेज हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, और ये जो यंग सीगल है वो ये भी देखता है कि इसका जो बड़ा भाई है वह अपनी पहली मछली, हेरिंग मीन्स होता है बच्चों फिश, एक प्रकार की समुद्री मछली है। हेरिंग मीन्स यहाँ पे एक फिश, समुद्री फिश, सॉफ्ट स्किन्ड सी फिश यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक प्रकार की मछली है जिसको डेवर मीन्स होता है खा जाता है, गटक लेता है, निकल जाता है पहले ही उड़ान में। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around rising a proud shackles, and all the morning the
whole family had walked about on the big flat midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. It means उसके पेरेंट्स उसी के अपोजिट एक चट्टान पर प्लेटू पर बैठ करके, बिग प्लेटू इस बड़ा सा पठार, उसी पे बैठ करके पूरा फैमिली और सभी इसको टंट कर रहे थे, इसको तानी मार रहे थे। टंटिंग हिम हिज काउडिस, इसकी कायरता पर, इस कायरता पर टंट कर रहे थे, मीन्स इसकी हंसी उड़ा रहे थे, तानी मार रहे थे और कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा कायर है। द सन वॉज नाउ ascending the sky, और अब जो सूर्य है वो ऊपर चढ़ रहा था। एंड blazing on his legs that face the south, एंड blazing मीन्स होता है धधकता हुआ या जलता हुआ। जो सूर्य है वो धधक रहा था, वो गर्मी बढ़ रही थी। और that face the south, जो that faced the south, जो दक्षिण की तरफ से इसका चेहरा था और वो उसका सामना कर रहा था धूप का। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और वो जो है गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि वो पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. It means अब ये बहाना बनाता है, और आप देखे होंगे जो चिड़िया होती हैं वो सोने का कभी कभी जब सोती हैं तो एक आँख ऐसे बंद किए रहती हैं और एक पैर पे खड़ी थी। तो यहाँ पे वही बातें सब लिखा हुआ है कि ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, अभी थोड़ा धीरे से किनारे आता है और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़े होकर के, और विथ द अदर लेग हिडन, और एक पैर को वो अपने विंग में छिपा लेता है और एक आँख को बंद कर लेता है। देन द अदर, उसके बाद फिर दूसरा ऐसे करता है। तो ऐसा लग रहा था, ये दिखा रहा था, बहाना बना रहा था कि काश हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये देखेंगे मुझे तो समझेंगे कि शायद ये सो रहा है और कमज़ोर हो चुका है, तो कुछ खाने को दे देंगे, उन्हें दया आएगा और वो कुछ हमें खाने पीने के लिए दे देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए लेज आप क्या होता है, यहाँ पे इसकी सीन दिखाई गई है बच्चों, और यहाँ पे देख सकते हैं एक यंग सीगल यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यंग सीगल यहाँ पे बैठा हुआ है और ठीक इसके नीचे एकदम खड़ी चट्टानी है, और फिर इसकी मम्मी इसको कुछ खाने के लिए इसके पास लाती हैं। तो ये आगे बढ़ता है लेकिन इसकी मम्मी उसे खिलाती नहीं है। अब हम आपको शॉर्ट में पूरी कहानी बता दे रहे हैं, और यहाँ से मैं आप सभी को कल पढ़ाऊँगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। इट मीन्स वो बहाना बनाता है कि मैं सो रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आज कहानी समाप्त कर दे रहा हूँ। अब देखिए बात यहाँ पे जो ये मैं आपको बता रहा था कि इसकी मम्मी अब इसको खाने के लिए कुछ लाती हैं, एक मछली का टुकड़ा लाती हैं और इसे ऐसे एकदम करीब से ही अब वहीं पे एकदम स्टॉप हो जाती हैं और अपने पंख को फड़फड़ाती रहती हैं, लेकिन उसके यंग सीगल के मुंह में नहीं से डालती हैं फिश को। अब ये भूख के मारे एकदम पागल सा रहता है और खाने के लिए दौड़ता है, और जैसे ही वो भूख के मारे एकदम तड़फ रहा था, तो आप जानते हैं मरता क्या ना करता। तो अब भूख से मर रहा था, तो मरता क्या ना करता, वही कहावत है। तो ये बहुत तेज़ी से उसको कैच करने के लिए अपनी मम्मी की तरफ बढ़ता है, और फिर इसे पता ही नहीं लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो फिर उसके बाद जब ये नीचे देखता है तो इसकी मम्मी फिर मुड़ जाती हैं ऊपर की तरफ, और फिर ये नीचे जाता है थोड़ा, फिर उसके बाद देखता है कि वो मैं तो अब कहाँ आ गया, और फिर बहुत तेज़ी से ऐसे लगता है कि इसको शॉक लग गया हो, और बहुत एक
पल के लिए तो ऐसा लगता है इसे कि अब तो मैं जो मेरा प्राण है वो निकल गया, लेकिन ये फिर अपने पंखों को फैलाता है और फिर उड़ने का प्रयास करता है और उड़ता है थोड़ा, और फिर उड़ कर के जा कर के ऐसे जब उड़ते उड़ते थक जाता है तो फिर इसके जो भाई बहन हैं वो सभी भी इसके आसपास आ जाते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे, इसकी प्रशंसा करते हैं सभी यंग सीगल की, और कहते हैं इसके भाई बहन बहुत ही सब चिल्लाते हैं, गा 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 की आवाज़ करते हैं और ये भी खूब थोड़ा एक्साइटेड होता है। लेकिन ये जब उड़ते उड़ते थक जाता है तो फिर जा कर के उस समुद्र में गिर जाता है, तो इसके जो पाँव हैं वो डूब जाते हैं, तो सोचता है कि शायद मैं डूब रहा हूँ, तो इसे और थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन ये डूबता नहीं है और ये फिर वहाँ पे तैरने लगता है और उसके बाद फिर अपने पंख को फड़फड़ाता है और फिर वहाँ से उड़ता है। और इस प्रकार ये आप जान लीजिए बच्चों की ये अपनी जो पहली उड़ान है उसे पूरा कर लेता है और उसमें तमाम इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक्स बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो।